त्रेता युग का समय था। लंका का राजा रावण अपने बल, तप और वरदानों के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा था। अपने भाग्य को भी वश में करने के लिए उसने नवग्रहों को बंदी बना लिया था, ताकि उसकी कुंडली में कोई भी विपरीत योग न बन सके और उसका विजय रथ कभी न रुके। न्याय और कर्मफल के अधिपति शनिदेव को भी उसने एक अंधेरी कारागार में जकड़कर उल्टा लटका दिया था, जिससे उनकी दृष्टि उस पर न पड़ सके। अन्य ग्रह भी उस अन्याय को देखकर व्यथित थे, परंतु रावण की शक्ति के आगे वे विवश थे। उधर अयोध्या के राजकुमार राम अपनी प्राणप्रिया सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान को लंका जाने का आदेश दिया। पवन पुत्र ने पर्वत शिखर पर चढ़कर प्रभु का स्मरण किया और समुद्र लांघ कर रात्रि के अंधकार में लंका पहुंच गए। उन्होंने अपना रूप सूक्ष्म किया और महलों में सीता माता को खोजने लगे। सोने की नगरी में राक्षसों का पहरा था। खोजते खोजते वे एक सुनसान भाग में पहुंचे, जहां टूटी दीवारों और जंग लगे द्वारों के बीच से कराहने की ध्वनि सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर AUM का गंभीर उच्चारण सुनाई दिया। हनुमान जी ने भारी ताले तोड़े और भीतर प्रवेश किया। वहां एक अंधेरी कोठरी में शनिदेव जंजीरों में जकड़े हुए थे। हनुमान जी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और बंधन तोड़ने लगे। शनिदेव ने चेताया, वत्स, मेरी दृष्टि अत्यंत कठोर है, मुक्त होते ही वह तुम पर पड़ेगी। हनुमान जी मुस्कुराए, मैं तो राम का सेवक हूं, जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। ये कहकर उन्होंने लोहे की बेड़ियां तोड़ दी। जैसे ही शनिदेव सीधे खड़े हुए, उनकी दृष्टि से प्रखर तेज निकला और हनुमान जी पर पड़ा। वातावरण में विचित्र कंपन हुआ, परंतु कष्ट के स्थान पर हनुमान जी के भीतर अद्भुत तेज जागृत हुआ। उन्होंने जय श्री राम का घोष किया और बाहर निकल आए। उसी समय राक्षसों ने उन्हें देख लिया और युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने पराक्रम दिखाया और अशोक वाटिका पहुंचकर सीता माता को राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने वाटिका उजाड़ दी। रावण के वीर योद्धा आए, पर कोई भी उनके सामने टिक न सका। अंततः उन्हें दरबार में लाया गया। रावण ने उनकी पूंछ में अग्नि लगवाने का आदेश दिया। जलती पूंछ लेकर हनुमान जी ने लंका में अग्नि फैला दी। सोने की नगरी धधक उठी। उसी अग्नि की तपन शनिदेव तक भी पहुंची, जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें समझ आया कि कर्म का नियम सब पर समान है। हनुमान जी समुद्र में कूदकर अग्नि शांत कर लौटे और शनिदेव को खोजकर उनकी सेवा की। ठंडे जल से उन्हें शीतलता दी और विनम्र भाव से कहा, देव, यदि मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ तो क्षमा करें। शनिदेव भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि सेवा भी की। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उस पर मेरी दृष्टि कोमल होगी। जो शनिवार को तुम्हारी आराधना करेगा, उसे शनि के कठिन समय में भी साहस मिलेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो प्रभु का दास हूं, सब आपकी और राम की कृपा है। शनिदेव आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। हनुमान जी लौटकर राम के चरणों में पहुंचे और सब वृत्तांत कहा। आगे चलकर धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। तभी से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि शनि के कठिन समय में हनुमान भक्ति आश्रय देती है। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, पर निस्वार्थ सेवा और भक्ति सदा विजयी होती है। जय हनुमान।